नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। तो यह जो कविता है, इसमें कन्यादान में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। इसमें कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। इसमें कवि ने माँ के उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब वह अपने बेटी को विदा करती है। उस समय माँ को लगता है जैसे उसने अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, इसमें माँ को लगता है कि वही कन्या ही उनकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। इसमें माँ के हृदय में आशंका बनी रहती है कि कहीं ससुराल में उसे कष्ट तो नहीं होगा। अभी वे भोली है। विवाह के बाद वह केवल सुखी जीवन की कल्पना कर सकती है, किंतु जिसने कभी दुख देखा नहीं, वह भला दुख का सामना कैसे करेगी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहते हैं कि सुख सौभाग्य को वह अबोध बेटी पढ़ सकती है, किंतु अनचाहे दुखों को वह पढ़ और समझ नहीं सकती। इसके बाद कविता में आगे कहा गया है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि प्रतिबिंब देखकर अपने रूप सौंदर्य पर मत रिझना, यह अस्थाई नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें माँ दूसरी सीख देते हुए कहते हैं कि आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग जलने जलाने के लिए मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यह सीख उन मानसिकता वाले लोगों पर कटाक्ष है जो दहेज के लालच में अपनी दुल्हन को जला देते हैं। तीसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि वस्त्र आभूषणों को ज़्यादा महत्व मत देना, ये स्त्री जीवन के बंधन है, इनसे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसमें कवि कहता है कि माँ कहती है लड़की होना कोई बुराई नहीं है, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर असहाय मत दिखना। ज़रूरत पड़ने पर कोमलता, लज्जा आदि को परे हटाकर अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाना। इस प्रकार से कन्यादान के माध्यम से ऋतुराज कहते हैं कि माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। उसमें कहा गया है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मों में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का एहसास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट
और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। इस प्रकार से कन्यादान का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।